फोन शायद उसका भाई लेके चला गया, जब आएगी तब दिखा जाएगा। हम लोग अपना आगे बढ़ा जाए। देखिए कैपिटल कंट्रीब्यूशन की जो एंट्री है ये आप लोगों को पता है, यानी कि आपको कैपिटल लगाने की, ठीक है। तो उसका एंट्री क्या था कि बिजनेस में कैसे आता है, यस दिख रहा है ना आप लोग को? सर, यस सर। जैसे क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन था, आप बोले तो बता देंगे। अच्छा हाँ, रुको रुको। तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है टोटल इक्विटी कितना होगा, है ना। कैलकुलेट टोटल इक्विटी इफ ऑनर इक्विटी इज 2 लाख, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर इज 1,60,000 और रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया आपका 2,60,000 और एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया 2,10,000, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट रिवाइज वैल्यू ऑफ ऑनर्स इक्विटी, ठीक है। तो टोटल इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा लगा हुआ है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, पैसा, जो पैसा लगा, ठीक है। तो टोटल इक्विटी का मतलब क्या हो गया कि ऑनर्स इक्विटी प्लस आउटसाइडर इक्विटी, है ना। क्वेश्चन तुम्हारा देखिए, देखिए नॉर्मली जो इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स की जो वैल्यू अगर दी रहती है, इक्विटी को आप एक तरीके से कैपिटल भी समझ सकते हैं। इक्विटी का मतलब क्या हो गया, कैपिटल कैपिटल। वो पैसा जो ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो पैसा जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑनर को रिप्रेजेंट। ऑनर को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एसेट में से क्या कीजिए, जितने भी आपके लाइबिलिटीज हैं, जितने भी क्या हैं लाइबिलिटीज हैं, अगर आप उन अमाउंट्स को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिक आपको कैपिटल मिल जाएगा ना। यस सर। इक्विटी, ठीक है। तो जैसे हमको क्वेश्चन क्या पूछा कि सबसे पहले आपसे पूछा है कि टोटल इक्विटी कितना होगा, है ना। तो पहले अगर हम ऑनर इक्विटी की बात करें तो ऑनर इक्विटी आपका जो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ऑनर इक्विटी तुमको कितना दिया हुआ है प्रिया, 2 लाख रुपया दिया हुआ है, यस सर, है ना। अब देखो साल के दौरान जो आपके इन जो पैसा आया है बेच उच के, वो कितना है 2,60,000 और जो खर्चा हुआ है कितने का हुआ है 2,10,000 का हुआ है। तो फायदा कितने का हुआ, 10,000 का, 50,000 का ना। आपके पास रेवेन्यू है 2,60,000 का और आपका जो एक्सपेंस इनकम हुआ था कितने का हुआ था, 2,10,000। 2,10,000 का। तो आपके पास पहले से पूंजी पड़ा था 2 लाख का और साल के दौरान आप लाभ कितना कमा लिए 50,000। तो आपका जो फाइनल रिवाइज इक्विटी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2,50,000। 2,50,000, ठीक है। यस और सर। हाँ, और आपको अगर ये पूछते कि टोटल इक्विटी कितना हो जाएगा,
तो टोटल इक्विटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो ऑनर्स इक्विटी है, ठीक है, इसमें से माइनस कर लीजिए क्या चीज, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर वाले के लिए क्या लिखा है, इक्विटी ऑफ क्रेडिटर वाला है ना, हाँ, तो ये माइनस कर लीजिए क्रेडिटर्स इक्विटी। तो ऑनर इक्विटी रिवाइज कितना निकल गया है, 2,50,000 और क्रेडिटर इक्विटी कितना था हम लोगों का क्वेश्चन में, 1,60,000 था ना, 1,60,000। यस सर। तो आपका कितना हो जाएगा 90,000। ठीक है, आंसर कितना क्या दे रहा है, इतना आंसर आ रहा है, यस चेक करना प्रिया, तुम्हारी ना क्वेश्चन है। सर टोटल इक्विटी दिया है 4,10,000। अच्छा, ये टोटल इक्विटी का मीनिंग कुछ और काउंट कर रहा है। 4,10,000 का मतलब हो गया ना तुम्हारा कि वो 2,50,000 उसमें जोड़ रहा होगा, ये क्या बोलते हैं, एक ऑनर इक्विटी को जोड़ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हम लोग जो यहाँ पे ये लेके चलते हैं ना, ये जो इक्विटी का अमाउंट हमारा हमेशा रिप्रेजेंट करता है ऑनर को, इसको रिप्रेजेंट करता है ऑनर को। अगर इसको पूछना चाहिए था कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको क्या पूछना चाहिए था, कैपिटल एम्प्लॉय। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड पूछेगा ना, तब हमारा कितना हो जाता है तब, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि टोटल पैसा बिजनेस करने के लिए कितना लगा हुआ है। तो बिजनेस करने के लिए मान लो हम लोग का 2,50,000 तो खुद का निकल गया था ना इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, यस। और बाहर से पैसा कितना लगा है 1,60,000, तब तुम्हारा टोटल कितना, 2 1 3 1 4, 4,10,000। 10,000। ठीक है, क्योंकि इक्विटी का जब हम बात करते हैं ना इक्विटी का, तो इक्विटी हमेशा रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑनर को। और इक्विटी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑनर को। ठीक है प्रिया, तो यहाँ पे क्या है, जैसे रिवाइज वाले का तो तुम्हारा 2.5 लाख आंसर आ गया होगा। यस सर, वो आ गया है 2.5 लाख। हाँ, और ये जो टोटल इक्विटी बोल रहा है ना, तो टोटल इक्विटी का मतलब यहाँ पे ये तुमको मान के चल रहा है कि टोटल पैसा कितना लगा है। तो टोटल पैसा जो लग रहा है, मतलब जिसके थ्रू बिजनेस हो रहा है, आप पैसा अर्न कर रहे हैं, तो वो तो 2.5 लाख आपका खुद का हो गया, और 1,60,000 किसका हो गया, क्रेडिटर वाला हो गया। ठीक है, हाँ, टोटल इतना ही ना पैसा इन्वॉल्व है। ओके, तो आपका टोटल कितना हो गया, 4,10,000। ठीक है, रितिका आपका भी कुछ सवाल था ना। सर वही, यही नहीं समझ में आ रहा था, बुक में दिया था इस टाइप का क्वेश्चन। अच्छा, अब हो गया ना क्लियर। यस सर। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं नहीं आएगा, बात समझिए। एग्जाम में आपको पूछेगा तो पता है क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एसेट्स का वैल्यू दे देगा, आपको लायबिलिटी का वैल्यू दे देगा, आपसे पूछेगा कैपिटल कितना होगा। ठीक है, या आपको मान लीजिए लायबिलिटी दे देगा, आपको एसेट्स दे देगा, एक सेकेंड, हाँ, तो आपसे पूछेगा इक्विटी कितना होगा। ठीक है, जैसे आपको जो फॉर्मूला है ना अकाउंटिंग इक्वेशन पे ना बेस्ड आप बनाएंगे। यस सर। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमको फॉर्मूला क्या बोला, अकाउंटिंग इक्वेशन हमको बोला कि एसेट बराबर क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है, कैपिटल, राइट। यस सर। इस हिसाब से एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे तो कैपिटल हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। और अगर एसेट माइनस क्या करेंगे, कैपिटल करेंगे, तो हमको लायबिलिटी का अमाउंट मिलेगा। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ना। यस सर। तो चैप्टर जो मेरा जो चैप्टर पूरा का पूरा है वो इसी तो इक्वेशन पे बेस्ड है कि a = l + c। तो इसके बाहर कोई सवाल आपका आने का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो जिस टाइप का सवाल आप दिखा रहे थे ना, वैसा सवाल सीबीएसई में भी नहीं पूछा जाता है, स्टेट बोर्ड तो बहुत दूर का बात है। उसमें भी आपका क्वेश्चन यही आता है कि एसेट कितना होगा उसका वैल्यू बताओ, लायबिलिटी कितना होगा उसका वैल्यू बताओ। ठीक है, हम देखते हैं 11th क्लास का अगर फाइनल एग्जाम का पेपर अरेंज हो जाता है ना, बिहार बोर्ड कुछ स्टूडेंट है सब, तो भी तुम लोग को दिखा देंगे क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, ताकि तुम लोग को आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल तक क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, कंटेंट कितना पढ़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन डील करना है। इसलिए देखिए नेट पे तो मिलना मुश्किल है। हाँ प्रिया बोलिए। सर ऑनर इक्विटी को कैसे डिफाइन करेंगे।
देखो ऑनर्स इक्विटी को आप लिख सकते हो कि दी ऑनर्स इक्विटी रेफर्स टू द अमाउंट दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस। ठीक है, ऑनर देखो कैपिटल में और इक्विटी में थोड़ा सा बस क्या अंतर है ना, फंडामेंटल अंतर समझा दे तुमको कि जैसे मान लो कि आपका पूंजी है 1 लाख का, पूंजी है कितने का? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख का, कैपिटल 1 लाख का है। ठीक है, और इसके यस सर। अलावे क्या है कि बिजनेस में कुछ रिजर्व पड़ा हुआ है। रिजर्व मतलब कि जो हम लोग पैसा बचा के कुछ नहीं रखते हैं, यस सर। यस सर। रिजर्व पड़ा है 60,000 का, तो कैपिटल तो मात्र 1 लाख ही कहलाएगा, है ना। यस सर। लेकिन जब हम बात करेंगे किसकी, इक्विटी की, तो इक्विटी में कैपिटल और रिजर्व दोनों आ जाएगा, क्योंकि जो रिजर्व में जो पैसा रखा गया है प्रॉफिट में से कट के गया होगा ना, प्रॉफिट में से तो काट के हम क्या बनाए होंगे, रिजर्व बनाए होंगे। तो इसके जो मालिक, इस रिजर्व पे मालिकाना हक किसका बनता है, ऑनर का। यस यस सर। सर। तो जब बात होगी ऑनर्स इक्विटी की, तो ऑनर्स इक्विटी का मतलब हो गया कि टोटल फंड दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन बिजनेस इन ऑर्डर टू रन, नहीं, इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस। ठीक है, टोटल फंड जो बिजनेस में लगाया गया ऑनर के द्वारा क्या करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, वही क्या कहलाता है, ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। ठीक है, तो ऑनर्स इक्विटी अगर हम निकालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, तो हम कैपिटल अब प्लस क्या करेंगे, रिजर्व, दोनों लेकर जोड़ देंगे, तब तुम्हारे कितना हो जाएगा, 1,60,000। बात समझ गया यस सर। ये चीज। ठीक है, अब एक सेकंड रुको, देखते हैं बिहार बोर्ड का पेपर अवेलेबल है कि नहीं है नेट पे। नसीब ही खराब है स्टेट बोर्ड का ना, क्या कहा जाए। सोचिए कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट है बिहार बोर्ड में, लेकिन कोई भी सरकार या यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बेनिफिट नहीं मिल पाता है। बच्चा लोग को मालूम नहीं चलता है कहाँ क्या है। देखिए क्लास 11 का है ना ये लेखा शास्त्र, आपका एग्जाम जो होता है क्या हो रहा है, 3 आवर्स प्लस 50 मिनट एक्स्ट्रा, टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है। अब आपके जो फुल क्वेश्चन दिखा रहा है क्या चीज़, टोटल मार्क्स जो आपका है, तो 35 क्वेश्चन आपके क्या है, एमसीक्यू है, और बाकी जो 60 नंबर का एग्जाम हो क्या है, शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर टाइप, है ना। यस सर। ठीक है, जैसे कंप्यूटर कह दिया मैं। गैर वास्तुनिष्ठ में क्या आ रहा है, देखिए क्या पूछा है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेम फॉर एरर। ठीक है, उसका बड़ा क्वेश्चन शुरू हो गया है। एक क्वेश्चन कितने का, 6 नंबर। तो इसमें आपका कहीं जिक्र भी नहीं है, कहीं अकाउंटिंग का जिक्र हुआ क्वेश्चन में, नहीं पूछा है। नो सर। नहीं। नो सर। ठीक है, तो वही बात हम कह रहे हैं कि इन लोगों के, आपको देखिए पढ़ाई जब भी हम लोग करते हैं ना, मान लो अगर मेरा स्टूडेंट महाराष्ट्र बोर्ड का है, तो हमको जब पढ़ाएंगे कंटेंट भले ही सेम है, लेकिन जब एग्जाम के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, महाराष्ट्र बोर्ड का होगा तो महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई होगा, सीबीएसई का होगा तो क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड में क्या आता है उस हिसाब से हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका क्या है कि 11th क्लास के बुक में तो आपको मेंशन होगा नहीं कि कौन क्वेश्चन एग्जाम का है, कौन क्वेश्चन एग्जाम का नहीं है ना। हेलो, यस सर। नहीं, अपने से डिस्कनेक्ट हो गए थे।
ठीक है, चलिए जिस हिसाब से एग्जाम का होगा हम आप लोगों को टाइम टू टाइम करवा देंगे चैप्टर वाइज। अभी हम लोग चलते हैं फिर। तो और कोई सवाल आप लोग का? रितिका क्लियर हो गया आपका? रितिका है या नहीं है? अगेन उसका डिस्कनेक्ट हो गया। प्रिया आपका क्लियर हुआ? यस सर। और किसी को कुछ पूछना है? भावना या सोनाली या साक्षी, एनीवन अकाउंटिंग क्वेश्चन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो चलिए फिर आगे बैक आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम लोग बात कर रहे थे जर्नल एंट्रीज की। ठीक है, कुछ कुछ जर्नल एंट्रीज हुई थी लेकिन हम वहाँ उसको भूल जाते हैं। बस इतना याद रखिए, जितने लोग बैठे हैं उन सारे लोगों को टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स ये तो याद है ना? यस सर। ठीक है, यस तो यस सर। एंट्री नंबर फर्स्ट जो हमें करना है वो एंट्री क्या है? कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय दी ओनर। तो जो पूंजी लगाता है ओनर, उसके लिए क्या जर्नल एंट्री की जाती है? आइए देखते हैं, लेट्स चेक इट। तो देखिए, जब भी आप बिजनेस में कुछ लगा के बिजनेस को शुरू करेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे संपत्ति हो, या गुड्स हो, कुछ भी हो, तो वो चीज बिजनेस के अंदर आएगा, है ना? यस सर। तो बीइंग अ रियल अकाउंट ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। रियल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और आप क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल अकाउंट को, क्योंकि कैपिटल अकाउंट क्या करता है? इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द ओनर। 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 जैसे अगर बिजनेस 1 लाख रुपया लगा के शुरू किया गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल ओनर अकाउंट। अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। आपको वहाँ पे कैपिटल लिखना है, क्योंकि कैपिटल ही किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। ओनर को। इसका से अगला क्या है आपका? ड्राइंग। अगला क्या है? ड्राइंग। ड्राइंग। भावना, भावना ड्राइंग क्या होता है? साक्षी, व्हाट इज ड्राइंग? Some money or item which we use for our personal uses. अगर पर्सनल यूज के निकालते हैं तो ड्राइंग कहलाता है। तो इसमें आपकी एंट्री क्या होती है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अगर कैश Cash निकालेंगे, account. और टू परचेज अकाउंट अगर क्या होगा? गुड्स विड्रॉ होगा। तो Goods होता। अब क्यों होता है ये समझ लीजिए। ड्राइंग क्या है? ड्राइंग एक पर्सनल अकाउंट है जो कि ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? Yes sir. ये दिखा रहा है कि इतना पैसा या गुड्स क्या किया गया? ऑनर के द्वारा निकाला गया है। ऑनर को चूंकि मिल रहा है डेबिट और रिसीवर, तो ड्राइंग को क्या कर दी? डेबिट कर दिए, है ना? Yes sir. और पैसा जाएगा बिजनेस से, तो पैसा बिंग रियल अकाउंट क्या होगा? अगर आउट होगा बिजनेस से Credit. तो कर देंगे टू कैश अकाउंट। और Yes अगर sir. वो क्या करेगा? गुड्स निकाल रहा है, Goods तब क्या निकालेगा। होगा? परचेज। देखिए, जब गुड्स आप खरीद के लाए थे डेबिट किए थे, है ना? Yes sir. तो उसी गुड्स में से ना वो विड्रॉ करेगा जो स्टॉक ला रखा हुआ है खरीद के, Yes sir. है ना? Yes sir. तो कंफ्यूजन? No sir. नो ठीक सर। है। No अगर sir. हाँ, तो ए ने जो सामान को परचेज किया होगा उसी में से वो विड्रॉ कर रहा होगा, इसलिए आप क्या करते हैं? परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा ये हमेशा किस पे होगा? कॉस्ट पे होगा। किस पे होगा? Cost. ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे तुमको बोला कि क्वेश्चन दे दिया कि गुड्स विड्रॉन बाय ऑनर। ऑनर के द्वारा गुड्स विड्रॉ किया गया है कितने का? तो 2000 का। ठीक है, 2000 आपका कॉस्ट प्राइस दे दिया और सेल प्राइस आपको कितना दे दिया? 3000। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है। एंट्री तो उसको आता है, एंट्री क्या हो जाएगा? एंट्री तो आराम से कर लेगा। ड्राइंग्स अकाउंट Drawing account. ड्राइंग अकाउंट डेबिट। Debit. तो वो क्या करेगा? To सामान ले गया तो good purchase account। purchase account. अब मुद्दा ये उठता है कि Credit. एंट्री 20,000 से करे कि 3000 से करे, है ना? तो यहाँ पे जो आप Yes, एंट्री करेंगे वो एंट्री कितने के अमाउंट से होगा? 2000 से, 2000. क्योंकि सामान आप खरीदोगे कितने पे? 2000 पे। तो वो ये सामान बिका थोड़ा ना है, आप ऐसे ही उठा के लेके चले गए तो जितने से स्टॉक में आया होगा उतने ही पे वो निकल जाएगा, है ना? Yes याद sir. रखिएगा, जब भी गुड्स विड्रॉ होता है तो एंट्री किस पे होती है? कॉस्ट पे होती है। किस पे होती है? Cost पे। कॉस्ट होती है। ठीक है, वो आपके सेल प्राइस पे एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? यस सर। ओके। Yes sir. अगला जो आपको एंट्री पढ़ना है वो किसके लिए? फॉर सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। फॉर सेल एंड परचेज ऑफ
गुड्स। Goods. मेरा पहला सवाल है सोनाली से। सोनाली, गुड्स क्या होता है? Yes, sir. व्हाट इज गुड्स? What is good? दो Sir, पे जो पलटने goods पे आएगा। नो सर जो गुड्स हम लोग खरीदते हैं उसी को गुड्स कहते हैं। गुड्स खरीदते हैं उसको गुड्स कहते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन लिखेंगे तो कौन नंबर मिलेगा आपको? एकदम ठीक बोले, एक को नहीं मिलेगा। अगर हम पूछें गुड्स को, अगर आपसे कोई पूछेगा कि गुड्स क्या होता है, तब क्या बोलेगा? गुड्स खरीदते हैं, गुड्स होता है। सर हम बताएं। बोलिए। Sir, the physical item of trade which is sale or purchase is called goods. मतलब क्या हुआ इसका? Sir, goods एक physical item मतलब physical items जिससे हम लोग किसी चीज को खरीदते हैं या बेचते फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड। ट्रेड मतलब होता है व्यापार। व्यापार में जिस फिजिकल आइटम आप डील कर रहे हैं ना, जो चीज को आप खरीद रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वही क्या है? हैं, उसको गुड्स कहते हैं। वही गुड्स। गुड्स कहलाता है। ठीक है, और ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि कब कोई चीज गुड्स होगा, कब कोई चीज एसेट होगा। जैसे मान लो कि अगर हम बस बनाते हैं, बस बना के बेचना, बनाना बेचना ही मेरा काम है, तो जो बस होगा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? गुड्स गुड्स आपसे खरीद के लेके जाएगा, उसके लिए क्या होगा? एसेट हो जाएगा। एसेट होगा। ठीक है, तो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल डूइंग अकाउंटिंग ऑफ सच थिंग्स। ठीक है, तो देखिए परचेज में क्या है कि परचेज आपका कैश परचेज हो सकता है, परचेज में क्या हो सकता है? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। है ना? तो अगर आप कैश परचेज करेंगे तो सामान आपके पास आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसके बदले क्या होगा? पैसा आपके पास से जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट, राइट? यस सर। ओके, और जब क्रेडिट परचेज होगा तो भी सामान आपके पास आएगा, तो क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। डेबिट। ठीक है, डेबिट। और जो जिससे आप सामान खरीदे हैं ना, जो सप्लायर है आपका, जो क्रेडिटर है, उसके नाम को क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। लिखेंगे। बिकॉज ही इज द गिवर, ही इज द गिवर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको दे दिया कि गुड परचेज फ्रॉम हरी ₹5,000, 5,000 का सामान हरी से खरीदा गया। अब यहाँ तो लिखा नहीं कि पैसा, यस तो अगर नाम दिया रहे, अगर क्या दिया है, नाम दिया जाए। नाम दिया रहे और साथ में कैश वर्ड मेंशन ना हो, नाम दिया रहे ट्रांजैक्शन में और साथ में कैश वर्ड मेंशन ना हो, तो आप उस ट्रांजैक्शन को क्या मानते तो हैं? क्रेडिट। मानते हैं। क्रेडिट। विल टेक दैट ट्रांजैक्शन एज क्रेडिट। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी वो एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीज अकाउंट। ठीक है, 5,000 यस। 5,000 समझ गए आप लोग? यही लिखा रहता है गुड्स परचेज फ्रॉम हरी फॉर कैश, तो एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि फिर हरी से कोई मतलब हमको नहीं रहता। नहीं है। सामान हम क्या किए? खरीदे, पैसा दिए, काम खत्म हो गया। हरी हो, भरी हो, टरी हो, कोई हो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ। है ना? यस। परचेज समझ में आ गया आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, नोट में हम लिख ही देते हैं ये। कि अगर तो ट्रांजेक्शन क्या माना जाएगा? क्रेडिट माना जाएगा। कैश वर्ड दिया रहेगा तो ऑटोमेटिक कैश हो गया वो, है ना? तो ये आपका परचेज Yes, हो गया sir. खत्म। आप किसके बारे में बात करना है? नाउ वी विल टॉक अबाउट सेल। तो सेल भी जो होगा वो तो होगा ना,
एक कैश सेल्स नहीं तो क्रेडिट सेल्स। ठीक है, और देखिए जिस तरीके से हम बनाए ना फ्लो चार्ट में इसको नोट्स यस में, सर। आप लोग भी चीजों को इसी तरीके से प्रेजेंट करना सीखिए फ्लो चार्ट के रूप में। तो फ्लो चार्ट के रूप में प्रेजेंट करने से फायदा क्या होगा ना कि तुमको याद करना क्या हो जाएगा, आसान हो इजी जाएगा, हो जाएगा। कोई भी आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा जब अगर वो फ्लो चार्ट में बना रहता है। तो चलिए, तो सेल एंट्री अगर देखते हैं तो अगर आप कैश सेल्स कीजिएगा, ठीक है, कैश सेल का मतलब क्या हो गया कि आप नकदी बेच रहे हैं। कितनी बार यस क्वेश्चन में कैश सेल्स लिखा रहता है तो बच्चा क्या करता है, एंट्री समझ जानते हो लोग, उसको लगता है कि पैसा बेच रहे हैं। पैसा आप बेच सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। तो कैश सेल्स का मतलब क्या हुआ, नकदी नकदी विक्रय का मतलब हुआ कि सामान बेचा गया है नगद। तो नगद बेचेंगे तो पैसा क्या होगा, आएगा। हाँ यस सर। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अब क्रेडिट Yes, किस sir. अकाउंट में करेंगे, सेल्स को। सेल अकाउंट सेल को क्रेडिट किसको करेंगे, सेल को। ठीक है, जैसे आपको सेल्स अकाउंट को। एग्जांपल के तौर पे कि गुड्स सोल्ड फॉर कैश 10,000, तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। सेल्स अकाउंट। यस सर। ओके, और अगर आप यही आपने क्या किया, उधार अगर बेचा, मान लीजिए आपने मोहन को 10,000 का सामान क्या बेचा था, उधार बेचा था, तो वहां पर आपको एंट्री करना है उधार। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, नेम इज गिवन। जैसे मोहन को अगर बेच दिए 10,000 का उधार, तो एंट्री क्या हो जाएगी, मोहन अकाउंट अकाउंट मोहन से अकाउंट डेबिट टू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स सेल्स अकाउंट। अकाउंट। सेल्स अकाउंट। ठीक है, 10,000 10,000, समझ गए आप लोग। यस यस सर। सर। तो ये एंट्री है आपकी किसके लिए, गुड्स के लिए। अगर आप एसेट गुड्स क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अगर कैश पे कर रहे हैं तो क्या एंट्री तो होगी, क्रेडिट पर कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, और अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो अगर कैश सेल्स है तो क्या एंट्री होगी, और क्रेडिट सेल्स है तो क्या एंट्री होगी। इसमें किसी को कोई समस्या? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें परचेज एंड सेल ऑफ एसेट है ना। तो देखिए परचेज सेल ऑफ एसेट Yes. में क्या है कि अगर आप इसको थोड़ा सा आसानी से चाहते हैं दिमाग में रखना, तो बहुत आसान है। बस करना क्या है कि एसेट आएंगे, एसेट है ना, यस सर। तो एसेट जी क्या करेंगे, बिजनेस में इन करेंगे चाहे क्या होंगे, आउट होंगे। यस इन करेंगे तो डेबिट, आउट होंगे तो क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, यही फंडा लगाओगे, सारा एंट्री अपने आप याद हो जाएगा। जैसे परचेस किए तो एसेट आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। आ रहा है। तो एसेट अकाउंट डेबिट, बदले में पैसा गया तो पैसा क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, यस सर। अगर एसेट आप उधारी खरीदे हैं तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट आ रहा है ना, तो एसेट आ गया तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। और यस सर। क्रेडिट क्रेडिट किसको कर दिए, वेंडर्स को। क्रेडिट किसको करेंगे, वेंडर अकाउंट। वेंडर। मतलब वेंडर इज बेसिकली और सप्लायर। वेंडर कौन है, सप्लायर है, लेकिन एसेट के केस में सप्लायर को क्या बोलते हैं, वेंडर बोलते हैं। ठीक है, वेंडर। यस सर। उसके बाद अगर आपको एसेट बेचना है, बेचेंगे तो अगर नगद बेच दिए तो पैसा आया, कैश डेबिट हो गया, एसेट क्रेडिट हो गया। एसेट बोले ना, एसेट आउट होगा तो क्या, क्रेडिट। एसेट इन करेगा डेबिट, एसेट आउट करेगा क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट। और अगर आप क्या किए, उधार बेचे, तो परचेजर्स अकाउंट क्या कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए, और क्रेडिट कर दीजिए एसेट अकाउंट को। अगर आप बेच रहे हैं क्या चीज, ऑन क्रेडिट, बेच रहे हैं ऑन, क्रेडिट। क्रेडिट। ठीक है, एक मिनट। हाँ हेलो, हाँ शशांक बोल रहे हैं कि आएंगे हम 4:30 के बाद। ठीक है, ओके। हेलो, यस सर। ठीक है, समझ गए आप लोग। यस सर। यस बस सर। करना क्या है, जो सेल परचेज तुम लोग पढ़े ना गुड्स का, तो इसका एंट्री को Yes, वैसे sir. खाली क्या करना है, सेल परचेज नहीं लिखना है। एसेट आएगा तो एसेट को डेबिट कर देना है, और एसेट जाएगा तो एसेट को क्या कर देना है, क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट कर देना है। बाकी एंट्री तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। यस सर। बाकी एंट्री क्या है, सेम है, कोई उसमें इश्यू तो है नहीं, है ना।
अब आइए फटाफट एक्सपेंस और इनकम का एंट्री निपटा लिया जाए, समय है कम। कोशिश करना है ना कि 3-4 क्लास रेगुलर खींच के हम लोग ये जर्नल एंट्री क्या कर लें, खत्म कर लें। कंप्लीट कर लें। ये कंप्लीट कर लेंगे ना तो हम लोग का थोड़ा सा लोड बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, बाकी चैप्टर पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी एक्सपेंस का पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस को डेबिट करते हैं नाम से, राइट नेम ऑफ द रिस्पेक्टिव एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, कि नाम लिखना है आपको। यस सर। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और पैसा गया तो पैसा क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट। और इनकम है तो इनकम में क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा ना, यस सर। कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, राइट रेस्पेक्टिव नेम, जो इनकम उसका नाम लिखना है। जैसे कमीशन रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अकाउंट, ठीक है। इनकम के साथ रिसीव वर्ड लिखेगा। रेंट मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव अकाउंट, हाँ। और यही अगर रेंट का पेमेंट करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, कैश। कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्या यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है सारे लोगों को? यस सर। यस सर। इस पे रेस्पेक्टिव होमवर्क हम देखते हैं और आप लोग को वो सेंड कर देंगे, ठीक है। आप लोग बना के सारे लोग सेंड करिएगा, ओके। और बाकी जो एंट्रीज हम लोग क्या करेंगे, कल इसको कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए सब किसी को बाय बाय, मिलते हैं फिर कल, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम 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 वेलकम।